दोस्तों, आप कभी स्पा में गए हो? शायद गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ समुद्री जीव जैसे कि मछली स्पा में जाती है? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? और क्या आपको पता है कि ये समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? आपने कभी ना कभी सुना होगा और टेस्ट भी किया होगा, लेकिन आखिर ये नमकीन क्यों? और आपने ये तो सुना होगा कि समुद्र बहुत गहरा है, लेकिन इसकी गहराई कितनी होती है? तो अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। जी हाँ, हम लेके आए आपके लिए समुद्र से रिलेटेड 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। तो क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 7 से। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मनुष्य एक दिन में लगभग 550 लीटर प्योर ऑक्सीजन यूज करता है। अगर धरती ने ऑक्सीजन बेचना शुरू कर दिया और उसने 1 रुपए प्रति लीटर हिसाब से भी ऑक्सीजन बेचा, तो आपको दिन के सांस लेने के 550 रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। तो इतना ऑक्सीजन आता कहाँ से? तो आप लोग बोलोगे ये तो पेड़ पौधों से आता है। आपका जवाब सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप जान के चौंक जाएंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है उसका लगभग 70% ऑक्सीजन समुद्र से आता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र से आता है। समुद्र में एक प्रकार के समुद्री वनस्पति होते हैं जिनका नाम फाइटोप्लैंक्टन होता है, और ये समुद्री वनस्पति हमारे पेड़ पौधों की जैसी अपना खुद का खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। और अपने स्कूल में ये तो पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार होता है। और ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति ऑक्सीजन तैयार करते हैं और ये ऑक्सीजन हवा में रिलीज करते हैं। अब आपको ये फैक्ट जानने के बाद समुद्री वनस्पति को एक बार थैंक्स जरूर बोल देना चाहिए। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। वैसे इंसान ने धरती के सबसे ऊंचे माउंटेन्स पर, चांद पर, 7 समुद्र पार झंडे लगाए, लाखों करोड़ों रिसर्च किए, लेकिन हमारे धरती का एक भाग ऐसे भी है जो अभी तक रहस्यमय है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और वो है हमारे महासागर। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि धरती का 71% भाग समुद्र से बना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र का सिर्फ 5% भाग ही हम खोज पाए हैं। बाकी 95% भाग के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के बाद भी समुद्र के 95% भागों में क्या है, वो कैसा है, वहाँ के जीव कैसे है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, ये किसी को अब तक पता नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि गहरे समुद्र में ब्लू व्हेल से भी बड़े बड़े जीव हो सकते हैं। और अगर आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि ब्लू व्हेल हमारे अर्थ का सबसे बड़ा प्राणी है जो लगभग 100 फीट लंबा होता है। तो ये तो फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। क्या आपको पता है कि समुद्र की गहराई कितनी है? नहीं? तो चलिए एक डुबकी लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब है गहराई को समझते हैं। समुद्र की गहराई को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हिस्से को सनलाइट जोन कहते हैं। ये जोन समुद्र की सरफेस से 200 मीटर तक नीचे होता है, और इसे सनलाइट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक सूरज की किरणें आसानी से पहुँच पाती है, और इसलिए हमें समुद्र के सबसे ज्यादा जीव और समुद्र के वनस्पति इस जोन में दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, समुद्र कछुए और मछलियां। और अपने स्कूबा डाइविंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी सनलाइट जोन में होता है, क्योंकि स्कूबा डाइविंग मैक्सिमम 40 मीटर गहरे पानी तक ही किया जाता है, क्योंकि उसके नीचे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो 200 मीटर से 1000 मीटर तक के जोन को ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, जिसमें बहुत कम सनलाइट आ पाती है। और सनलाइट कम होने की वजह से वहाँ पर समुद्री वनस्पति भी ना के बराबर होते हैं, क्योंकि समुद्री वनस्पति सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और जैसे हम समुद्र में नीचे नीचे जाते हैं, वैसे ही समुद्र के पानी का दबाव और बढ़ जाता है, और वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो जानलेवा हो जाता है। और इतने गहराई में ब्लू व्हेल्स जैसी मछलियां अपना खाना ढूंढने चली जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि ब्लू व्हेल बड़े बड़े स्क्विड का शिकार करने के लिए 500 मीटर तक नीचे जाती है। और अगर हम ट्वाइलाइट जोन के नीचे यानी कि 1000 मीटर के नीचे जाते तो आता है डरावना जोन यानी कि मिडनाइट जोन, जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। इसका मतलब समुद्र का ये भाग हमेशा अंधेरे में रहता है। इतना ज्यादा पानी का प्रेशर, अंधेरा और कम टेम्परेचर होने के बाद भी यहाँ पर अद्भुत जीव रहते हैं, जैसे कि फैंगटूथ फिश, 6 ग्रिल शार्क, वैम्पायर स्क्विड एक्सेट्रा। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं होता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर से। अगर आपको इसका अंदाजा लगाने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि धरती का सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई लगभग 8,840 मीटर है।
यानी कि समुद्र की इस गहराई में ये माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा समा जा सकता है। और ये गहराई मानव ने खोजी हुई सबसे गहरी जगह है और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें वो जगह पता नहीं है। और अगर हम महासागरों की एवरेज गहराई की बात करें तो कुछ रिसर्च के हिसाब से वो होती है 3600 मीटर दोस्तों। तो अब आपको समुद्र की गहराई का अंदाज आया ही होगा। तो ये था फैक्ट नंबर 5। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की तरफ। अपने ज्वालामुखी की बहुत सारी वीडियो देखे होंगे और आप ज्वालामुखी के बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी ऐसी जगह होती है जिसमें से गरम गरम लावा निकलता है और आपने देखा ही होगा कि ये कितना डेंजरस होता है और कितना तबाही मचा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के 70 to 80% ज्वालामुखी के विस्फोट समुद्र में होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते। समुद्र के सरफेस से 900 मीटर नीचे प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है। इसका नाम है हावरे। 2012 में ये ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ था और जिसमें से लावा 90 दिन तक बाहर आ रहा था और वो भी 14 अलग अलग जगहों से। ये था फैक्ट नंबर 4। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। आपको क्या लगता है समुद्री जीवों को नहाने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे पूरे दिन तो पानी में पड़े रहते हैं, नहाने की क्या जरूरत है भाई? आपका जवाब कुछ हद तक सही है। तो मैं आपको बताऊं कि समुद्री जीवों को नहाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सफाई यानी क्लीनिंग की जरूरत है। और इसके लिए समुद्री जीव एक खास स्पा स्टेशन पे जाते हैं जिसे क्लीनिंग स्टेशन भी कहा जाता है। क्लीनिंग स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ और समुद्री जीव अपना शरीर साफ करने के लिए आते हैं और ये सफाई का काम छोटी छोटी मछलियाँ जिसे क्लीनर फिश कहा जाता है और कुछ झींगे करते हैं। और जब समुद्री जीव इस क्लीनिंग स्टेशन पर आते हैं तब वो अपनी बॉडी को ऐसा पोजीशन करते हैं जिससे क्लीनर फिश को सिग्नल मिलता है कि उन्हें सफाई करनी है। और क्लीनर फिश अपने कस्टमर के बॉडी के ऊपर के डेड स्किन, पैरासाइट्स और जीव जंतु खा लेते हैं और उनका शरीर साफ करते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन कुछ शिकारी मछलियां जैसे कि शार्क भी इस क्लीनिंग स्टेशन पे आते हैं और चुपचाप अपनी बॉडी की सफाई करके चले जाते हैं बिना किसी मछली को तकलीफ पहुंचाए हुए। ये था फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 2 की तरफ। क्या आपको पता है कि समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? ये तो मैंने आपको सवाल पहले ही पूछ लिया था। हमारे नदियाँ और तालाब में जो भी पानी होता है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, वो तो नमकीन नहीं होता है। तो समुद्र के पानी में इतना नमक आया कहाँ से? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जब बारिश होती है तब पानी जमीन पर आता है। हमारी जो जमीन और जो चट्टानें होती है उनमें भी कुछ मात्रा में मिनरल्स और आयंस होते हैं, यानी कि थोड़ा सा नमक होता है। और जब बारिश होती है तो इस बारिश के पानी में ये नमक थोड़ी मात्रा में घुल जाता है। लेकिन आप कहोगे ये पानी नमकीन तो नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पानी नमकीन नहीं होता है। नदी और झरनों के पानी में नमक होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसे हम टेस्ट करके पहचान नहीं सकते हैं। और ये सभी नदियों का पानी आखिर में समुद्र में जाकर मिलता है। और आप ये सोच के देखिए कि नदियाँ कितने सालों से बह रही है और समुद्र में अपना पानी छोड़ रही है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि सूरज की वजह से समुद्र के पानी का भाप बनकर बादल बनते हैं, यानी कि नमक समुद्र में रह जाता है और ये बादल जमीनी क्षेत्र में आकर बारिश देते हैं और इस बारिश से नदियों में पानी आता है और फिर से नदियां अपने पानी के साथ थोड़ा सा नमक समुद्र में लेके आती है और ये साइकिल सालों से रिपीट हो रहा है दोस्तों। और इस पानी के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा नमक भी समुद्र में ऐड होते जा रहा है और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि समुद्र के पानी की नमक की मात्रा 3.5% तक आ गई है और वो नमकीन बन गया है। तो ये था फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 1 की तरफ। आपने ये तो सुना ही होगा दोस्तों कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, लेकिन क्या आपको पता है ये कितना बड़ा है? इसकी विशालता का अंदाज आपको इस फैक्ट को जानकर हो जाएगा। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल हमारे अर्थ पे जितनी जमीन है उसके क्षेत्रफल से ज्यादा है, यानी कि हमारे अर्थ की पूरी जमीन का क्षेत्रफल एक तरफ और प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल एक तरफ। और एक फैक्ट ये भी है कि प्रशांत महासागर 30% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों कि ये अकेला महासागर पृथ्वी का इतना बड़ा सरफेस कवर करता है। सो कैसे लगे दोस्तों ये 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समुद्र के बारे में? उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। नहीं किया तो अब लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही में नीचे शेयर बटन है उस पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड हो फैक्ट्स जानने के लिए तो हमारा ये क्यूरियोसिटी चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और क्यूरियस टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए क्यूरियस रहो और अपना ख्याल रखो।